हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, सस्ते हैं, मस्त हैं। और मैं सरला इंटीरियर टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है ईश्वर आपका कौन सा रूप सबके सामने लाने वाले हैं। मतलब वो कौन सा रूप है जो अभी तक मतलब ईश्वर देख रहे थे और आपको पता था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हिडन होती हैं। मतलब सामने वाले को पता नहीं चलता है। ठीक है, कि जैसे आपके बारे में कभी कभी गलत सोचा जाता है, गलत गलत चीज़ें वो होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, लेकिन रीडिंग में क्या निकलेगा वो मुझे नहीं पता है। ओके, और तो कौन सा रूप, अब ईश्वर आपका कौन सा रूप है जिसे सबके सामने लाना चाहते हैं। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। पिक ए कार्ड रीडिंग है। आज मैंने बहुत स्मॉल साले जो मैंने खुद ने रेडी किए थे, ये वो वाले कार्ड हैं, तो इन्हीं से मैं ये पाइल बनाई है मैंने आपकी। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको पाइल बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, ट्रू। ओके, आप कलर से भी जा सकते हो इसमें। ये पिंक कलर है, तो अगर आपको पिंक कलर अच्छा लग रहा है और आपकी आंखें बार बार आपकी नज़रें इस पे टिक रही हैं, तो आप इसे अपनी पाइल बना सकते हो। ओके, पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 है फेथ। पाइल नंबर 2 फेथ। कलर है ग्रीन। दोनों ही कलर बहुत ही प्यारे हैं। अगर आप नहीं चूज़ कर पाते हो, वर्ड से भी नहीं जा पा रहे हो, कलर से भी नहीं जा पा रहे हो आप, तो आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से देख सकते हो। ओके, और कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए जिन्होंने मुझे मैसेज किए और जिन्होंने बुकिंग कराई है, जो बिल्कुल रेडी है, उनके लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच इतना विश्वास करने के लिए। और जो अभी भी सोच विचार कर रहे हैं, और वो 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है कैंडल वैक्स रीडिंग का कोर्स, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप आके कंफर्म कर सकते हो उस चीज़ को। बहुत इजी वे में करवाऊंगी मैं, जैसे मैं रीडिंग करती हूँ, इजी, बहुत इजी, उसमें बहुत मैं काफ़ी चीज़ों को वहाँ पर शेयर भी करने वाली हूँ। चक्रास के बारे में, अफर्मेशन के बारे में, बहुत कुछ चीज़ें, मतलब मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या दे दूँगी वहाँ पर। ओके, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1 से ट्रू। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है, पिंक कलर है और इस पे वर्ड लिखा है ट्रू। तो पाइल नंबर 1, और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। और जिसे भी कैंडल वैक्स रीडिंग सीखने का इंटरेस्ट है, वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और बहुत बहुत इजी वे में वो सारा कोर्स हो रहा है। ओके, जिसने ज्वाइन कर लिया है उसके लिए थैंक यू। और पाइल नंबर 1, आपका कौन सा रूप अब ईश्वर सबके सामने लाने वाले हैं, जो हिडन है, मतलब जिसे ईश्वर जानते हैं और आप जानते हो। ठीक है, कौन सी सच्चाई है जो आपकी अब वो सबके सामने आएगी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 में सबसे पहली बात बताऊं कि आप बहुत सच्चे हो, ईमानदार हो अंदर से। जैसे कहते हैं ना कि अंदर से सच्चाई है आपके, ऊपर से आप शायद ऐसे हार्ड से दिखते हो कि ऐसा लगता होगा आपको, देखिए कि ये पर्सन कितना शायद इसके अंदर गुस्सा है, या कभी कभी होता है ना कि हर इंसान देखो अंदर नहीं झांक कर देख पाता है। ठीक है, हर इंसान को अंदर का नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अंदर की सच्चाई क्या है, अंदर से क्या हो, वो कोई कोई इंसान ही समझ पाते। तो कुछ लोगों का, हर लोगों का सोचने का अलग वे होता है। कुछ लोग आपके साथ बारे में सोचते हैं, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आप थोड़े से जैसे कहते हैं ना मस्त मोला टाइप के हो, बहुत जल्दी आप शायद आपको चीज़ें ना दिल पर लग जाती हैं। ओके, और मन मोजी, जैसे मन में आया तो किया, मन में आया तो जाने दिया, ये उस टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1। लेकिन ईश्वर यहाँ पर आपका कौन सा रूप अब सबके सामने लाने वाले हैं। पाइल नंबर 1, आपकी सच्चाई क्या है अंदर से, आपका दूसरा रूप क्या है, आप एक्चुअल में ईश्वर ने बनाए कैसे हो। जैसे परमात्मा है ना, परमात्मा सबको बनाता है, परमात्मा सबके अंदर हर चीज़ को बराबर इक्वल डालता है।
लेकिन कोई पर्सन ऐसा होता है कि जो परमात्मा की दी हुई शक्तियाँ, प्योरिटी, ईमानदारी, सद्भावना, प्रेम, ये सब चीज़ों के मतलब अपने हिसाब से अपने आप को तैयार करता है, इन्हें फॉलो करता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अभी तक शायद वो आपकी इस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे। वो आपकी अभी तक आपकी, जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान का वे होता है, नज़रिया होता है देखने का, जानने का। तो वो आपकी अभी तक मतलब आपकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हर इंसान के अंदर होती है, नेगेटिव भी होती, बुरी भी। तो वो उनका ध्यान, अट्रैक्शन आपकी, जैसे हर इंसान की कमियां, तो कमियों पर जाता था, आपकी अच्छाइयों पर नहीं गया कभी भी। आपके अंदर कितना प्रेम है वो नहीं गया उनका। तो यही चीज़ क्योंकि आप अंदर से, परमात्मा ने आपको इस तरीके से, जैसे आप उस परमात्मा के ऐसे बच्चे हो जो आपने हमेशा परमात्मा के ऊपर विश्वास करा, ओके, उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं की गाइडलाइंस में आप चले हो, और फाइनली जैसे परमात्मा की दिए हुए प्रेम, शक्तियाँ, गुण, आपके विचार वो इतने प्रबल हो चुके हैं, वो इतने उच्च कोटि के हो रहे हैं यहाँ पर, कि जिसकी वजह से आप निखर रहे हो, अंदर से खिल रहे हो, निखर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। यहाँ पर एक सच्चाई है जिसकी अब आपकी सबके सामने यहाँ पर आने वाली है। पायल नंबर 1, ओके। तो मैं इस रीडिंग कार्ड को यहाँ पर रखती हूँ, देखते हैं कार्ड से। मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ पहले एक बार। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कौन सा रूप आपका सबके सामने आने वाला है? कौन सा रूप भगवान, कौन सा रूप आपका सबके सामने लाने वाले हैं? कार्ड निकला, ओके, यस। पायल नंबर 1, आपका कौन सा रूप यहाँ पर अब सबके सामने आने वाला है? पता है रूप कौन सा आ रहा है आपके? क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर, जो मैंने अभी इस कार्ड से बताया आपको, कि आपके अंदर के जो गुण हैं, आपकी अच्छाई हैं, जो परमात्मा, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा कभी भी किसी को ये कह के नहीं भेजता कि आप पृथ्वी पर मतलब मतलब कुछ ऐसे काम करोगे, अच्छे करोगे, कुछ बुरे करोगे, नहीं। ये खुद की, जैसे हमारी खुद की भी ऐसी विचार होते हैं, ठीक है, कि हमें सही गलत की समझ आ जाती है। तो यहाँ पर आपने जब आपका जैसे निर्णय, डिसीजन लेने का वक्त आया होगा कि हमें बुराई की तरफ जाना है कि अच्छाई की तरफ यहाँ पर जाना है, तो आपने हमेशा जैसे सच्चाई का मार्ग चूज करा है, सच्चाई के मार्ग पर चलना, पथ पर चलना, किसी के बारे में गंदे विचार नहीं रखना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, है ना। ये ऐसी चीज़ें थी आपके अंदर, और इसी वजह से जैसे आपको, है ना, ईश्वर आपको, जैसे कहते हैं ना कि आशीर्वाद देता गया, ब्लेस्ड किया आपको यहाँ पर। तो अब देखो ईश्वर किसके साथ होते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो अंदर से सॉफ्ट होते हैं, जो अंदर से इनोसेंट होते हैं, ठीक है। एक उनके मन में, उनके परमात्मा, उनके दिल में किसी के लिए जैसे कोई कड़वाहट नहीं होती है, ईश्वर उन्हीं के साथ होते हैं, उन्हीं को ब्लास्ट करते हैं। तो आपकी क्या सच्चाई सबके सामने आने वाली है? ईश्वर कौन सी सच्चाई? ईश्वर यहाँ पर अब जैसे कहते हैं ना कि आपके बारे में ये सच्चाई सामने आ रही है कि आप कितने ब्लेस्ड हो, आप कितने होनहार हो, आप कितने काबिल हो कि हर चीज़ को खुद अपने ही विचारों से, अपनी ही जैसे अपनी ही खूबसूरती से हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर ये ईश्वर जैसे यहाँ पर आपको, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी, जैसे सच्चाई क्या है आपकी? सच्चाई क्या है कि आप बहुत कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हो और अचीव करोगे, ठीक है। तो ये एक ईश्वर का हाथ है जो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ईश्वर आपको कुछ ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे गिफ्ट्स, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। वो क्यों आ रही हैं? 1 मिनट के लिए सोचना, वो क्यों आ रही हैं? वो आप ही के कर्मों से है, वो आप ही की पवित्रता से है, वो आप ही की सद्भावना विचार से है, ठीक है। और यही रूप जैसे आपका, कि आपने सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कि अपने पेशेंस रखते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए ये आशीर्वाद को प्राप्त यहाँ पर किया है, ठीक है। आपकी घर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर आपको उन सब का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसी कृपा, उनका ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बन रहा है, उनकी ऐसी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बन रही है कि जितने भी आपके
कुछ सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, फाइनेंशियली यहाँ नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से आप रुके हुए थे, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी आपके फाइनेंशियली, ठीक है, काम जैसे आपके बनते बनते रुक जाते थे, या कहीं पैसा अटका हुआ था वो आपको मिल नहीं रहा था, या आपको अबंडेंस के रास्ते आपके खुल नहीं रहे थे, प्रॉपर्टी में लॉस होना, कहीं पर भी जैसे लॉस होना, हेल्थ में लॉस होना यहाँ पर, तो परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद, ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी ऐसी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बन रही है कि जिसका ये आप उसको डिज़र्व करते हो, या आपको आप उसके हकदार हो यहाँ पर, ओके, क्योंकि आपने, ईश्वर उन्हीं के ऊपर मेहरबान होता है जो कर्म करते हैं, ठीक है, कर्मा करते हैं यहाँ पर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा पेंटिकल्स मतलब बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग्स आ रही है, एक बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पर आपकी लाइफ में, और ख़ास तौर से मनी से रिलेटेड आपके जीवन में, ठीक है। यही एक असली रूप कि आप बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हो फाइनेंशियली, आपके अबंडेंस के रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं, फाइनेंशियली कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही थी तो वो मिलती चली जा रही हैं आपको यहाँ पर, आप काफ़ी ग्रोथ की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। और ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ आप ही की वजह से हो रहा है, और यही असली रूप जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब सबके सामने आने वाला है कि आप लोग आपको जैसे ऐसे सोचते हैं ये तो कुछ नहीं कर सकता है, ये ऐसे ही रहेगा, ये जीवन इसका ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी अपने आप को भी प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो डेफिनेटली आप अपने करियर में ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। जब करियर में ग्रोथ होती है हमारे, या जिस काम को हम करना चाहते हैं उस काम को हम कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली, पैसों से रिलेटेड तंगी, कोई दिक्कत यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आपकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपकी तरफ ईश्वर ऐसे ऐसे जैसे अबंडेंस के रास्ते खोल रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये आप ही के लिए हो रहा है। आप इतना ज़्यादा अचीव कर रहे हो फाइनेंशियली, आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतनी ग्रोथ हो रही है आपकी कि अब आपको है ना, लोग हल्के में नहीं लेंगे। पहले आपको हल्के में लेते थे, अब आप बहुत भारी भरकम, जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा खासा जैसे बैंक बैलेंस होगा आपके पास, अच्छी खासी जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, यहाँ पर सब करोगे आप यहाँ पर। जस्टिस, या पाइल नंबर 1, यस, मैंने बोला ना आपको, आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हो, बहुत एक आपको गलत करना, मुझे ऐसा लग रहा है गलत खुद नहीं कर सकते हो, खुद भी नहीं करोगे गलत, और अगर कोई दूसरा करेगा आपके साथ गलत तो वो तो देख ही नहीं सकते हो, अगर किसी दूसरे के साथ गलत होगा तो वो तो फिर और भी नहीं देख सकते हो। आपको जैसे है ना, आप न्यायप्रिय इंसान हो, जो मैंने यहाँ पर इससे पायल से बता दिया था आपको, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हो, हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस वे में रखना, ओके, बैलेंस करना, सिचुएशन को बैलेंस करना यहाँ पर आपके लिए पाइल नंबर 1, जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर इतना नॉलेज होता है, इतनी विजडम होती है, इतना ज्ञान होता है, वही हर चीज़ को बैलेंस कर पाते हैं। नॉर्मल इंसान नहीं, नॉर्मल इंसान तो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, क्या करे, कहाँ जाए, किससे हेल्प मांगे, कौन हमारी हेल्प करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप बैलेंस किस उस पर बिठा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है कि आप है ना जस्टिस, कुदरत जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ जस्टिस यहाँ पर कर रहे हैं, और आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप फ्यूचर में जाके एक जस्टिस का काम करोगे, एक न्याय करना आपको, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पसंद है, न्यायप्रिय इंसान हो, बैलेंस कर रहे हो, जैसे मतलब आप खुद यहाँ पर एक असली रूप क्या आने वाला है कि आप बहुत सच्चे हो, ईमानदार हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको जैसे ईश्वर ने वो ज्ञान दिया है, वो बुद्धि दी है, वो विजडम दिया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी जैसे आप खुद ऐसा कुछ करोगे जिसकी वजह से आपको अलग से जाना जाएगा,
है ना। आपके सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी नॉलेज, उसके आधार पर जो अभी तक लोग आपके इस रूप को पहचान नहीं पा रहे थे, है ना, तो यही रूप ईश्वर अब आपका सबके सामने लाने वाला है कि अब लोगों को यहाँ पर ये पता चलेगा कि आप कितने मतलब कितना आपके अंदर ऐसा ऐसा मतलब ज्ञान लिए बैठे हो जिसके आधार पर आप हर निर्णय, डिसीजन अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से आप ले सकते हो। यहाँ पर जस्टिस मतलब यहाँ पर कुदरत आपके साथ जस्टिस कर रहा है कि अगर पास्ट में कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इनबैलेंस शायद हुए होंगे, इनबैलेंस तो हुए होंगे डेफिनेटली। आप अब इनबैलेंस देखो हुए हो, लेकिन कभी भी आपने जैसे अपनी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा, सच्चाई पे तो आप डेफिनेटली रहे हो। आप यहाँ पर जैसे आप पास्ट में शायद कुछ निर्णय या डिसीजन आपने टाइम पे नहीं लिए, है ना, लेकिन अब यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है अब आप लोगे निर्णय, डिसीजन आप यहाँ पर लोगे, जिसकी वजह से कुदरत आपके साथ यहाँ पर जस्टिस करेगा। ठीक है। और जब कुदरत जब जस्टिस करता है, ठीक है, तो फिर उसके साथ क्या होता है, उसके साथ तो मतलब यहाँ पर उसको एक जैसे कहते हैं ना कि उसको ऐसी आत्मसंतुष्टि मिल जाती है, उसको ऐसा फील होता है कि कहीं पर शायद उसको गलत ठहराया जा रहा था, गलत बोला जा रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पर आपका असली रूप यहाँ पर यही आ रहा है कि आप कभी गलत नहीं थे, आप सच्चे थे, ईमानदार थे। आपने अपनी बुद्धि से, नॉलेज से जैसे किसी बात को हम रख देते हैं, सामने ले आते हैं, आप मतलब आपका नेचर स्वभाव ऐसा है कि क्लियर, है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है तो उसको छुपा जाओ, हमें क्या मतलब, जाने दो, मतलब आप क्लियर करोगे, आप उसमें आपका नफ़ा नुकसान है नहीं है, उस चीज़ से आपको मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं कि आपके ऊपर अगर किसी ने ब्लेम किया किसी चीज़ का, तो यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है। और जब ये जस्टिस किसी के साथ कुदरत करता है, न्याय करता है, तब वहाँ पर आपकी अंदर की एक दूसरा रूप आपका सबके सामने यहाँ पर आता है कि वाकई आप मतलब जैसा आपके बारे में सोचा जाता है, जैसा आपके बारे में बोला जाता है, वैसे नहीं हो आप। यहाँ पर आप बहुत अलग पर्सनैलिटी हो, अलग ही आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है यहाँ पर, जिसके बलबूते पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको है ना, आप हर चीज़ को एक अलग ही नज़रिए से देखोगे, एक आपका नज़रिया भी चेंज होगा, आपके विचार भी चेंज हो जाएंगे। और वो इस हद तक चेंज होंगे ना कि आप अपने ऊपर मतलब वो करोगे कि डाउट करोगे कि इतना बड़ा मेजर चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि ये आपका ऐसा रूप है जिसे शायद आप भी खुद नहीं जान पा रहे थे, ना ही आप अपने आप को देख पा रहे थे, क्योंकि ये अंदर की चीज़ें आपकी बाहर आ रही हैं। पाइल नंबर 1, ओ द स्टार, माय गॉड, पाइल नंबर 1, क्या बोलूँ मैं, पाइल नंबर 1 क्या बोलूँ। आप इतने, जो मैं बोल रही हूँ ना, इतने आध्यात्मिक, पता है ये कार्ड्स क्या बताए, ये एक बहुत सच्चाई को बताता है। एक जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के ऊपर इतना फेथ रखना, इतना विश्वास रखना, एक स्टार मतलब बहुत आध्यात्मिक सोल हो आप, बहुत प्योर सोल हो, बहुत जैसे ईश्वर के बहुत ज़्यादा निकट हो। पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा निकट हो आप यहाँ पर। मैं एक बात बता दूँ, भविष्य में जो भी कुछ काम करोगे ना आप, बिना ईश्वर की मंजूरी के या बिना उसकी गाइडलाइंस के आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप सरेंडर की ऊर्जा में बैठे गए हो। यहाँ पर आपको जैसे है ना, मतलब आपको पता चल चुका है कि आपको पहले आप बहुत जल्दी, आप क्योंकि इनोसेंट बहुत थे, बहुत जल्दी किसी के सामने झुक जाते थे, सरेंडर कर देते थे, कि किसी की बातों में आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर आपको इतनी, जो मैं बोल रही हूँ कि आपको इतना
ज्ञान मिल चुका है, इतना अपने आप को चेंज कर लिया है आपने कि अब आपको झुकना कहाँ है, ठीक है, वो आपको पता चला है। यहाँ पर स्टार का कार्ड, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, ठीक है, बहुत एक आपकी जो ऊर्जा है ना, एक अलग ही तरह की ऊर्जा है यहाँ पर, बिल्कुल आपका। अब आप किसी के सामने, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे हो अंदर से, पायल नंबर 1, जैसे हो ना आप अंदर, जैसा कुदरत ने आपको बनाया है, ओके, वही वही सच्चाई लोग आपकी अब यहाँ पर देखने वाले हैं। ईश्वर आपका जैसे एक अंदर से कैसे हो, अंदर से इतने आध्यात्मिक हो, इतने प्योर हो, इतने सच्चे हो आपके, जैसे आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना, शुरू से ही कोई दिखावा नहीं है। पहले शायद आपके अंदर एक शर्म थी, एक हया थी, जिसे आप अपने आप को बहुत रोकते थे, आगे नहीं बढ़ने देते थे। एक शर्म, एक हया, मैं सच बताऊँ ना, इसी की वजह से इंसान अपने आप को अंदर से दबा कर रखते हैं। नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में गलत सोचता है, वो अच्छा सोचता है, ये सोचता है, वो सोचता है ना। ये शर्म, जैसे कहती है ना कि पीछे ही खड़े रहना, आगे की तरफ यहाँ पर नहीं आना। लेकिन सच बताऊं पायल नंबर 1, ये जो यहाँ पर इस कार्ड से मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं ना, आप इतना कुदरत के आगे झुल रहे हो, आप उनका कहना मान रहे हो, उनकी सुन रहे हो। यहाँ पर आपको अब दुनिया की लगी नहीं है, आपको ईश्वर की लगी है। आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आपको ईश्वर से मतलब है यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर ने आपको, ये आपका जो ऐसा रूप है जिसे अगर आप ईश्वर के सामने नहीं रखते आप अपने आप को, तो ये रूप आपका बाहर निकल के नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर जैसे अब आप इतने मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर इतना आपने आपको सरेंडर कर दिया कुदरत के आगे, ईश्वर के आगे, कि अब आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप, मैं कैसे बोलूँ उस चीज़ को आपके लिए पायल नंबर 1, कि अब आपके अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है आपके लिए। आपने जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मैं सिर्फ इसको देख रही हूँ, इस कार्ड को, वो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर एक जस्टिस ईश्वर आपके साथ कर रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे पायल नंबर 1 आपको उस रूप में लेकर आना कि आप कौन हो, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को जानो। आप बहुत आध्यात्मिक सोल हो, बहुत आपने सरेंडर कर रखा है कुदरत के सामने। आप एक अर्थ एंजल भी हो सकते हो, ठीक है, और कोई यहाँ पर स्टार सीड्स भी है। बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो। पायल नंबर, बैलेंस करना, बैलेंस, यहाँ पर पूरी तरीके से आप बैलेंस हो। कोई आपकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चक्रास में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ को एक जिस नज़रिए से देखना चाहिए उस नज़रिए से आप देख रहे हो। कहाँ झुकना है वो आपको पता है। एक जैसे कहते हैं ना का आपका आपकी नज़रें वहीं लेकर जा रही हैं जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आप बहुत एक्टिव है पायल नंबर 1, ओके। आपको इस चीज़ को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जब कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर के आपके चक्रास बहुत हील हो चुके हैं पायल नंबर 1, और जब हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा होती, अलग सी ही एनर्जी होती है ना, जब हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और वो जैसे वो एक ऐसा चेंज होता है जिसे हम खुद भी नहीं पता होता है। तो वो क्या होता है, उस सोल के साथ जस्टिस होता है। और जब किसी के साथ जस्टिस होता है ना, तो वही जैसे कहते हैं ना कि वो सच्चाई निकल कर बाहर आती है। तो डेफिनेटली आपकी कोई सच्चाई है जो अब सबके सामने यहाँ पर आने वाली है कि आप हो कौन। और आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो पायल नंबर 1, ठीक है। हम सब दिखने में एक दूसरे को नॉर्मल लगते हैं, लेकिन भीतर से क्या हो, अंदर से क्या हो, कुदरत ने आपको अंदर से क्या बनाया है,
कैसे विचार हैं आपके, कैसे थॉट्स हैं आपके, कैसी ऊर्जा है आपकी। आप हल्के में मत लेना कभी भी आप अपने आप को, पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़े आप शायद आप अपने पिछले जन्म में आप बहुत ज़्यादा साधु संतों वाली ऊर्जा में आप रहे हो, क्योंकि बहुत इस पर चलो आप। अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका कौन सा असली रूप सबके सामने, आपकी बहुत बड़ी विश है, शायद कुछ विश है डेफिनेटली आपकी, वो विश आपकी पूरी होगी और जिसकी वजह से आप अलग से शाइन करोगे यहाँ पर। ओके, ये असली रूप है आपका जो अब सबके सामने यहाँ पर आने वाला है। आप है ना अब जैसे अलग ही उसमें आप रहोगे, कोई डर नहीं है आपके अंदर, सच बताओ ना, आपका डर नहीं है किसी भी तरह का, आप बहुत अलग उसमें हो। ओके, मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जैसे यहाँ पर आपकी किसी किसी की यहाँ पर अवेकनिंग भी हुई थी, स्पिरिचुअल जर्नी पर थे आप यहाँ पर, ठीक है। बहुत बड़ा आशीर्वाद है पाइल नंबर 1 आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर है ना ईश्वर का हाथ है। आपके जैसे कहते हैं ना कि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि फ्यूचर में आप, भविष्य में आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे, पाइल नंबर 1। ओके मैटर, यस, आपके अंदर जो भी छुपा पड़ा था ना वो सब बाहर आ रहा है, जो अभी तक मतलब लोग देख नहीं पा रहे थे, आपको खुद को भी नहीं पता था आपकी सच्चाई क्या, आपका ऐसा रूप जिसे सिर्फ ईश्वर जानते थे और जिसे उसे बाहर निकालना आपके बस की बात नहीं थी, वो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते थे। और वो कब किया कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी, ठीक है, आपने सरेंडर किया है, अपने सारी ब्लॉकेज को रिमूव करा है आपने। और आप अंदर से कितने मतलब कैसे हो आप, आपकी सोल कैसी, यहाँ पर आपकी सोल बहुत गिफ्टेड है, बहुत आपको मतलब ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 1 आप यहाँ पर। आप मतलब यहाँ पर आपके ऐसे रंगों से कुदरत ने आपको भरा है, हर रंग आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। रंग आपको बहुत, कलर से आप बहुत अट्रैक्ट होते हो, कलर जैसे आपको बहुत ऐसे ऐसे कलर आपको अट्रैक्ट करते होंगे जो या तो बहुत डार्क हैं या बहुत लाइट है। मीडियम वाले कलर से शायद आप नहीं करते होंगे। नेचर जैसे कहते हैं ना कि पाइल नंबर 1 आपको प्रकृति, नेचर, जैसे कहते हैं ना कि कुदरती चीज़ें आपको बड़ी पसंद आती होंगी। कुदरत जैसे कहते हैं ना कि अब कुदरत ने क्या क्या बनाया, कुदरत ने तो हमको भी बनाया है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, मतलब ऐसा जो बोल नहीं सकते, ओके, जो जिसमें हमें फूलों में सबसे ज़्यादा फूल यहाँ पर मुझे आ रहे हैं कि आपका फूलों से बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि हम फूलों से एक अलग सा अनुभव हम फील करते हैं पाइल नंबर 1। तो ये एक अंदर से मतलब एक ऐसी चीज़ें हैं, आप बहुत क्रिएटिव भी हो, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल कर आ रही है पाइल नंबर 1 आपकी, जिसे लोग अभी तक पहचान नहीं पा रहे थे कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितना अचीव कर सकते हो, कितना लाइफ में आप अपने आप को बदल सकते हो। बहुत बड़ा चेंज है आपके लिए, जो ये मतलब ये सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। और चेंज पाइल नंबर 1, ओके, डेफिनेटली ये जैसे कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी का ये एक ऐसा मोड़ है, एक ऐसा बदलाव है जो अभी तक शायद जैसे कहते हैं ना कि अभी तक शायद आप समय के साथ रुके हुए थे। जैसे कहते हैं ना कि समय आता है, सबका समय आता है, समय बड़ा बलवान होता है। अगर आप कहीं पर रुक गए हो, अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो पेशेंस रखो, उस वक्त को जैसे पीसफुली आराम से निकलने दो, उसे निकल जाने दो,
ठीक है। और वक्त करो, वेट करो अच्छे समय का। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, और वो समय बदल रहा है आपका, ठीक है। जैसे समय रुका हुआ था, अब समय स्पीड से घूम रहा है आपका। हर चीज़ जैसे बदल रही आपकी, आपके, मुझे ऐसा लग रहा है आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके चक्रास भी मूव हो रहे होंगे अंदर ही अंदर। जैसे जैसे आपकी सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, चक्रास मूव करते हैं, वैसे वैसे आपका समय भी बदल रहा है पाइल नंबर 1। ओके। और यही जैसे कहते हैं ना कि आप, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो डेफिनेटली पाइल नंबर 1, जो मतलब सबके लिए संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है यहाँ पर। तो वो जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस आपके साथ हो रहा है। और जस्टिस क्या हो रहा है कि कुदरत आपको बदल रहा है, और भीतर से बदल रहा है, ऊपर से नहीं बदल रहा, भीतर से। ऊपरी तो बदलाव वो आपको करने हैं आप, ओके। यहाँ पर वो चीज़ें, और यही ये असली रूप है आपका, जो अब सबके सामने यहाँ पर आने वाला है पाइल नंबर 1। ओके, अंडरस्टैंडिंग, यस यस। पहले मतलब चीज़ों को जैसे आप, मैंने बोला ना, आप एक्शन नहीं ले पाते थे, मतलब आपको शायद आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि आप कौन हो। मैं जो बोल रही हूँ उतने टाइम से कि आपको खुद को भी नहीं पता कि आप कौन हो। तो यहाँ पर अब आप अपने आप को तबस्सुम दोगे, अपनी वैल्यू करोगे। यहाँ पर आप कौन हो, जब जस्टिस हम खुद अपने साथ करने लगते हैं, है ना। तो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अंदर भीतरी तरीके से तो कुदरत ने किया, और बाहरी तरीके से आपको करना है। हर चीज़ को कुदरत के ऊपर मत छोड़ो, भगवान के ऊपर मत छोड़ो। यहाँ पर भगवान ने तो आपको बैलेंस कर दिया, और भगवान ने जो आपको दी थी, आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे, क्रिएटिविटी थी, जिसकी बदौलत आप अपने समय को बदल सकते हो, वो तो भगवान ने कर दिया। बाकी का एक्शन, निर्णय, डिसीजन आपका है, और वो करोगे आप, यहाँ पर करोगे। ओके। आप कुछ डेफिनेटली, आप जैसे कहते हैं ना कि एंजल्स, यूनिवर्स, है ना, आपको बस जैसे कहते हैं ना कि आपको वो विश्वास दिलाना चाहते थे कि एक बार तो बाहर निकलो, इस पिंजरे से तो बाहर निकलो, एक बार अपने ऊपर विश्वास तो करो, उड़ने की कोशिश तो करो, बाहर निकल के देखो कितना आपके लिए, कितनी ब्लेसिंग्स है, कितना आपके लिए कुछ, मतलब एक अलग जैसा आप अंदर ही रहकर सोच रहे हो, बाहर निकल के देखो, उसके बिल्कुल अपोजिट है वहाँ पर चीज़ें। ये हुआ है आपके साथ, ये हुआ है पाइल नंबर 1। ओके। और आपने समझा है, जाना है, और उनके ऊपर विश्वास भी करा है, तभी आपको जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो। बहुत बड़ा मेजर बदलाव भी हुआ है आपका, जो लोगों को नहीं पता। और यही असली रूप है आपका, कि कितना बदल दिया है आपने अपने आप को, कितना चेंज कर दिया है आपने अपने आप को, कि अब आप पहले वालों में से तो नहीं हो कि पहले बैठकर आप सोच विचार करते रहते थे, ये मेरे सपने कौन हेल्प करेगा, कैसे करेगा। नहीं, यहाँ पर अब आप बैलेंस हो, और हर चीज़ को बहुत आराम से करोगे आप। ओके, फाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच रामन। यस, वाइज वुमन, अ चेंज इज कमिंग। पाइल नंबर 1, बहुत जैसे कहते हैं ना कि इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज, इतनी विद्या, इतना विजडम मतलब है आपके अंदर, और वो चेंज अब आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। वो ज्ञान आ रहा है, वो बुद्धि आ रही है, वो चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से आप पूरे बदल रहे हो, पूरे बदल चुके हो। ओके। और यही रूप अब ईश्वर आपका सबके सामने लाने वाला है। इतना बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, इतना बड़ा बदलाव है कि मैं बता नहीं सकती। जैसे ये चेंज, ये परिवर्तन आपके लिए ऐसा होगा जैसे ये आपको पूर्ण कर रहा है,
आपको जस्टिस दे रहा है। आप किसी चीज़ में पूर्णता हासिल कर रहे हो, किसी चीज़ को कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हो, और आप अपने खुद के साथ जस्टिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। वो चेंज आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर। कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसी साइकिल में भी थे आप जो कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली आप मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 1, ओके, कैन सरेंडर, या बिल्कुल डेफिनेटली किया कर रखा है ना। ईश्वर मतलब आपको इतना फेथ है, विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर आपको ये भी गाइडलाइंस मिल रही है कि चीज़ों को मतलब लेट गो करना, जाने देना, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना, ठीक है। ये आपके ऐसे थॉट्स, आपके ऐसे विचार अब आपकी जैसे कहते हैं ना आपका सोल लेवल, ठीक है, आपकी जो सोल है ना उसके वो आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि प्योरिटी है, एक सच्चाई है, ओके। जैसे फ्रेश एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ, एक बहुत ज़्यादा तरोताज़ा, फ्रेश, पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ऊर्जा है ना, कि जैसे करना मतलब एक ऐसी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ आपको, जिसको हर चीज़ को जैसे ये जैसे चीज़ें हो रही है ना आपके साथ, इसके लिए आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत अपने एफर्ट्स लगाए हैं, कितना आपने लेट गो करा है, कितना सेक्रीफाइस करा है यहाँ तक आने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने साथ जस्टिस करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए यहाँ पर। क्योंकि ये जो चेंज हो रहा है ना आपका, ये सोल लेवल पर हो रहा है। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो सकते हो। पाइल नंबर 1, ओके। एंड लास्ट में मैं यहाँ पर चक्रास से देखूंगी। थैंक यू ओ गॉड, विजडम। मैं शफल भी नहीं कर पाती हूँ कार्ड्स को। विजडम यहाँ पर एक बहुत बड़ा, एक असली रूप क्या है कि जो आपके अंदर छुपा हुआ था, जो आपको भी नहीं पता, ज्ञान जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ यहाँ पर, आध्यात्मिक हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, और यही अब ये असली रूप है आपका, जो ईश्वर अब सबके सामने आपका लाने वाला है, कि आपको अलग ही नज़रों से देखा जाएगा, अलग ही उसमें जैसे अलग ही पहचान है आपकी। परफेक्शन, यस। एक वे जो मैं बता रही हूँ ना आपको कि आपने अपने आप भीतर बहुत बदलाव करा है ना। अब आप, एक शर्म नहीं है आपके अंदर, चीज़ों को बहुत अलग वे में देखने वाले हो, समझने वाले हो, जानने वाले हो, ओके। एंड लास्ट कार्ड में यहाँ पर देखो, मिरेकल्स, माय गॉड, मिरेकल्स, यस। अब आपकी लाइफ में इतना चेंज, इतना ज्ञान, ठीक है, इतना जस्टिस होने वाला है कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आपके साथ यहाँ पर मिरेकल्स हो रहे हैं, चमत्कार पे चमत्कार होंगे आपके साथ यहाँ पर, और उनको देखकर जैसे कहते हैं ना कि उनको देखकर बहुत सब आप तो आश्चर्यचकित हो गए, पता नहीं कौन कौन। और तो ये आपका असली रूप है कि आप अपनी लाइफ में क्या मिरेकल्स कर रहे हो, क्या चमत्कार कर रहे हो, क्या कितना कुछ, इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज और इतना चेंज कैसे किया आपने अपने आप को या अपने जीवन को, इतना सब कुछ हासिल कैसे किया आपने। उनको नहीं पता कि आपने अपनी चीज़ों को कैसे बैलेंस करा है। तो ये मिरेकल्स आपकी लाइफ में यहाँ पर होने वाले हैं, ओके। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी, बहुत ही ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी एक ग्रीन कलर का कार्ड चूज़ किया है और लिखा हुआ है इसके ऊपर फेथ,
तो उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और जिसे भी कैंडल वैक्स रीडिंग का कोर्स करना है मैं 11 अगस्त से स्टार्ट कर रही हूँ। और जिसने ज्वाइन कर लिया है उसके लिए थैंक यू, जिसने नहीं किया है वो मतलब ट्राई कर सकते हो, ओके। और इंटरेस्ट है तो मैसेज कर सकते हो आप। तो पाइल नंबर 2, आपका कौन सा रूप ईश्वर सबके सामने लाने वाले हैं? पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके मतलब आपको जैसे मैंने आपकी लाइफ में बड़े जैसे कहते हैं ना कि अप डाउन्स बहुत आए हैं, ठीक है। तो आपने जो भी अपनी समय के साथ जितना अपने आप को स्ट्रांगली मतलब अपने ऊपर फेथ करा है, अपने ऊपर विश्वास करा है कि हाँ ठीक है ये समय है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, है ना। अपने ऊपर विश्वास रखना और मतलब डगमगाना नहीं और चलते रहना और अपने कर्म पर ज़्यादा फोकस रखना, है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही होती है। और जब जैसे कहते हैं ना कि जितना हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जितना हम अपने ऊपर फेथ रखते हैं, ओके, उतनी ही हम अपनी खूबसूरती से, अपने अंदाज से और अपने एक अलग ही नए रूप को हम देख पाते हैं। जैसे हम फिर से एक अपने आप को नया जन्म देते हैं। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ा एक जैसे कि एक माध्यम होता है अपने आप से जुड़ने का, अपने आप को परखने का, ठीक है। कि जैसे कोई सिचुएशन आती है कि चलो मैं विश्वास करती हूँ अपने ऊपर, मैं इस काम को करना स्टार्ट करते हैं, या विश्वास के साथ हम मतलब इस काम में अपनी एनर्जी डालते हैं, विश्वास के साथ चलो इसमें देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चाहे वो कैरियर क्यों ना हो, चाहे वो पर्सन ही क्यों ना हो। एक विश्वास जिसे कहते हैं कि पूजा भी करते हैं, चलो हम पूजा कर रहे हैं, विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो उसमें भी रंग चढ़ता है ना, है ना। तो बस पाइल नंबर 1, अपने ऊपर जितना विश्वास करा, चाहे वो विश्वास आपको आया कहीं से भी हो, आपने चाहे कितनी पूजा पाठ करी हो, आराधना करी हो, कितनी भी आपको लाइफ में अप डाउन्स क्यों ना आए हों, लेकिन यहाँ पर जैसे अपने ऊपर विश्वास करना और अपने आप को विजय और एक ऐसी स्थिति से लड़कर एक जैसे कहते हैं ना एक टॉप पर अपने आप को यहाँ पर देखना, ये एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि अपनी ही मैनर से अपने दम खम पर कुछ करना, यहाँ पर वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यही आपका असली रूप ईश्वर सबके सामने लाना चाहते हैं और लेकर आएंगे। पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2 मैं गलती से बोल देती हूँ तो आप लोगों को वहाँ से देख लेना है कि मैडम ने गलती बोले है, सरला जी या सरला, कुछ भी जो भी आप बोलते हो, ठीक है। पाइल नंबर 2 तो यहाँ पर मैं देखती हूँ पाइल नंबर 2 कौन सा आपका असली रूप ईश्वर सबके सामने लाने वाले, कौन सा आपका असली रूप ईश्वर सबके सामने लाने वाले हैं। पाइल नंबर कौन सा असली रूप सबके सामने लाने वाले हैं। पाइल नंबर 1 3 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1 जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, समय चाहे कैसा भी रहा हो, आपने अपने कर्मों पर ज़्यादा फोकस करा है। जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी को देखो, परेशानी में भी अगर परेशान हो जाएंगे ना तो वो परेशानी वो वक्त हमारे ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो वक्त हमारा साथ बेशक ना दे रहा हो, लेकिन हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, पॉजिटिविटी होती है, ठीक है, कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। यही अंदाज और अपने ऊपर विश्वास, है ना, रखना, और तब उसको देखते हैं ना कि जो हम पाना चाहते हैं वो हम अचीव करते हैं, और जो वो हमारे जीवन को एक सुखमय बनाता है, एक खुशहाल बनाता है, और वही हमारी खुशियों को पूरा भी करता है। ओके, पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2 यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जितना भी आपने हार्ड वर्क करा है, जितनी भी आपने मेहनत करी है, चाहे कहीं पर भी करी हो, आपकी लव लाइफ में करी हो या कैरियर में करी हो, आध्यात्मिक जर्नी में आप यहाँ पर करी हो, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका वो समय अब आपका यहाँ पर ऐसा समय आपके साथ आपकी तरफ आ रहा है जो आपको बहुत खुश करेगा,
और आपको बहुत उस ऊर्जा में यहाँ पर आपको लेकर आ रहा है वो समय, जहाँ पर आपकी एक जैसे कहते हैं ना कि आप हर चीज़ को सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो, एक अलग ही अंदाज से, एक अलग ही खूबसूरती से आप पाइल नंबर 1। ओके, एक बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप एक आप पहले शायद आप अपने आप को अपनी खुशी को कह लो या किसी चीज़ को भी आप कह लो, कर्मों पे फोकस रखते थे, स्ट्रेंथ थी, फेथ था, विश्वास था, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मतलब एक ऐसा हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर छुपा हुआ रहता है कि कहीं सबके सामने आ गई तो, या सबके सामने खुल गई तो, या मैं सबके सामने आ गया तो ऐसा होता है ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा जैसे एक रूप है जो सबके सामने, अब आप जैसे कहते हैं ना कि भीड़ से जैसे सबके साथ में बैठना, उठना, बातें करना, ये सब करना, ये उसको आप अच्छे से हैंडल कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, शायद पास्ट में अपने आप को शायद ऐसा रखा है कि आप किसी से ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते थे, या बात करना अच्छा नहीं लगता था, या घुलना मिलना, या इंजॉय करना, पार्टी करना, है ना, ये सब कुछ आपको अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन आपने मतलब ये जो आपका असली रूप ईश्वर सबके सामने, क्योंकि आपकी वो अंदर की जैसे कहते हैं ना, आपको खुश रहना ज़्यादा पसंद है, आपको इंजॉय करना ज़्यादा पसंद है, हर सिचुएशन में हो, चाहे कैसा भी पल हो, चाहे कैसी भी वो हो, उसको भी मतलब हंसते हंसते निकाल देना। लेकिन यही क्वालिटी आपकी और यही अंदाज अब आपका सबके सामने यहाँ पर आने वाला है। और आप जैसे घुलना मिलना, सबके साथ बात करना, है ना, अपने फ्रेंड के साथ, अपनों के बीच में यहाँ पर सबके साथ जैसे एक होना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। पहले शायद आपको एक साथ बैठना, उठना, पार्टी करना, ये सब आपको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर अब वो करोगे आप यहाँ पर। ओके, ये एक ऐसा रूप है आपका जो आपको खुश कर रहा है, आपको जैसे आपका अंदर से कुछ मन कर रहा है आपका, ठीक है, तो आप वो करोगे। लेकिन यहाँ पर एक असली रूप आपका क्या है, लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि अरे इसके अंदर तो बड़ा चेंज है। पहले तो ये अपने आप को बहुत मतलब अलग रखता था, मिक्सअप नहीं होता था, बातें नहीं करता था, है ना, अपने आप को कमज़ोर समझता था। ये अब मतलब एक कहते हैं ना कि कैरियर में भी कंपटीशन काफ़ी फेस होते हैं, कंपटीशन हम देखते हैं, तो कंपटीशन भी आप देते होगे किसी एग्ज़ाम वगैरह का, जैसे कॉन्फ्रेंस होता है, कुछ भी होता है, बोलने का टाइम भी आता है, एक टाइम पर अपने आप को रखना, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना, हंसते हंसते अपनी चीज़ों को रख देना, वो एक बहुत बड़ा एक आपकी पर्सनैलिटी में चेंज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक अलग ही एक ऐसा बदलाव है आपके अंदर, जिसे आप हंसते हंसते अलग ही अंदाज से करना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, पाइल नंबर 1। और एक जैसे कहते हैं ना, एक लोगों के बीच में, पहले आप शायद लोगों के बीच में आप अपने आप को रख नहीं पाते थे, या बोल नहीं पाते थे, या एंजॉय नहीं कर पाते थे। अब वो जैसे कहते हैं ना कि सबसे आगे आप खड़े रहोगे, सबसे आगे आप रहोगे आप यहाँ पर, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कैरियर से रिलेटेड कोई कंपटीशन क्यों ना हो, चाहे रिलेशन में कुछ भी हो, आपको आना जाना पसंद नहीं था, अब आप पहले बढ़ चढ़ के आप नहीं, पार्टी है चलेंगे, इंजॉय करेंगे। तो एक ये असली रूप आपका ईश्वर सबका सामने अवलाने है कि एक ये बहुत बड़ा जैसे अंदर से जब खुश होता है ना इंसान, वही चीज़ें आती हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन, पाइल नंबर 2, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज क्या है कि एक शायद आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो यहाँ पर हर चीज़ में, अपने आप को जैसे हर चीज़ में, पहले आप चीज़ों को शायद है ना आपकी जो सोच थी आपके खुद के प्रति, है ना, वो बहुत बदल रहे हो आप अपने खुद के प्रति, आप अपनी सोच को। ओके, जैसे आपको पहले शायद ये पता नहीं था कि कोई आपको जैसे गलत भी बोल देता है, ठीक है, या गलत सोचता है, तो उसको कैसे किस तरीके से हैंडल करना है, उसकी बातों का जवाब किस तरीके से देना है,
ना कि उसका गिला कि मुझे उसने ऐसा बोल दिया, मैं उस टाइम पे बोल नहीं पाया, या अपनी चीज़ों को मैं रख नहीं पाया, या मैं सही समय पर सही विचार में दिमाग में क्यों नहीं आए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके अंदर, जो सब अब आप जैसे कहते हैं ना कि हैंड टू हैंड जवाब दोगे आप। एक क्विक आपके माइंड में एक ऐसे थॉट्स आएंगे जहाँ पर आपकी जैसे आप अपने आपको एक अलग ही छवि आपकी नज़र आएगी। आप 10 में भी खड़े रहोगे ना, तो अब आप जैसे आप किसी भी चीज़ को बहुत अलग ही वे में हैंडल करने वाले हो। हर सिचुएशन को जैसे कट करना है ना, कि मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना, पॉजिटिव समझना कि हाँ अब आप हर चीज़ को करने में काबिल हो, हर काम को बहुत अच्छे से आप करोगे। ठीक है, यहाँ पर पाइल नंबर 2 एक बहुत बड़ा ऐसा चेंज है आपके अंदर, और स्पेशली मैं आपके माइंड में देख रही हूँ, यहाँ पर आपके विचारों में मैं देख रही हूँ। पहले आप शायद है ना बहुत ज़्यादा जैसे एक अंदर ही अंदर किसी चीज़ को सोचना, अंदर से सोचते थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट या उसको रूप नहीं दे पाते थे। तो जिसे किसी विचारों को एक रूप देना, ठीक है, जब तक वो नहीं करोगे तो आपकी सच्चाई क्या है वो तब तक बाहर नहीं आती है। और वही चीज़ें जैसे आपका ये असली रूप है, अब वो सबके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप भी इतने आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पॉजिटिविटी है कि आप हर चीज़ को कट कर सकते हो। ठीक है, चाहे आपके रास्ते में जैसे आपको कोई गलत बोले या गलत विचार रखे, तो आप उसका बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से आप उसको हैंडल करोगे। ठीक है, पाइल नंबर 2 6 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कौन सा रूप, मतलब आप जिस तरीके से आप अपने आप को एक ऐसा चेंज, ईश्वर आपके अंदर ऐसा बदलाव आपका यहाँ पर कर रहा है कि आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशी कहाँ पर है। ठीक है, आपको किस चीज़ में आपको खुशी महसूस होती है, कि मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ डिपेंड होना। ठीक है, अपनी रक्षा खुद करना, अपने लिए खुद लड़ना, इतना अपने आप को काबिल बनाना, इतने अपने आप को पॉजिटिव बनाना, है ना, जिसकी वजह से आपको जैसे कहते हैं ना कि आप अपने अंदर से अपने आप को बदल सको, यहाँ पर जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता हो। पाइल नंबर 2 आपने जैसे कहते हैं ना कि आपके पास कभी कभी चीज़ें जैसे ऐसी होती होंगी कि चाह कर भी कुछ काम कर नहीं पाए होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि आपको इतनी अबंडेंस, इतनी खुशी, इतना आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको इतना ग्रोथ, ओके, फाइनेंशियली भी, और प्लस यहाँ पर आपकी जो इंटेंशन है, सबसे बड़ी बात है कि आपकी इंटेंशन बहुत सच्ची है, बहुत प्योर है। क्योंकि आप है ना, आप किसी के बारे में मुझे ऐसा गलत विचार नहीं रखते हो, बनती कोशिश के मतलब अपनी एक बाउंड्री सेट करते हो, अपना एक दायरा मेंटेन करते हो कि नहीं, मुझे किसी की सुनना नहीं है, ना मुझे किसी के लिए बोलना है। ठीक है, ये इस तरह के जैसे सोच विचार, लेकिन इससे आप ऊपर की तरफ उठ रहे हो। ठीक है, ऊपर की तरफ उठ रहे हो यहाँ पर पाइल नंबर 2, और ये आपका असली रूप है। ओके, ये असली रूप है पाइल नंबर 2 कि आप मतलब आपको जैसे आपको खुशी कहाँ पर मिलती है, किसी की हेल्प करने में, किसी को डोनेट करने में, है ना। जैसे आपके सामने कोई आ जाए कि मुझे आपसे ये मदद चाहिए, ये हेल्प चाहिए, तो आप उसको जैसे कहते हैं ना कि दिल खोल कर करना। ठीक है, दिल खोल कर अपनी बातों को रखना, मतलब आप उस टाइप के हो पाइल नंबर 2 कि आप शायद अपनी फीलिंग को छुपाते थे, लेकिन अब नहीं छुपा रहे हो। आपको पता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। अब यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर आपके हाथ, आप
हमेशा आप खुले हाथ के रहे हो। आपने अगर खर्चा भी होता होगा आपके हाथों से तो बड़े खुले हाथों से होता होगा। आपने कभी भी किसी चीज़ को समेटने की कोशिश नहीं करी है। पाइल नंबर 2, आपको जैसे दान पुण्य करना, समाज के लिए कुछ करना, डोनेट करना, ये बड़ा अच्छा लगता है आपको। और ये चीज़ें शायद आपकी शायद पहले इन सब चीज़ों से आप वंचित थे, कर नहीं पा रहे थे, या आपकी खुशी थी या हकीकत थी, ये सच्चाई थी आपकी, जो जिसे आप भी नहीं समझ पा रहे थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और करते भी होगे तो शायद आपको पता नहीं था। पाइल नंबर 2, लेकिन यहाँ पर आपका ये असली रूप है पाइल नंबर 2। तो ये सच्चाई अब आपकी सबके सामने आएगी कि आप कितने दिल वाले हो, आपके दिल में कितनी फीलिंग्स छुपी हुई हैं, आपके दिल में सबके लिए कितना प्रेम है, कितनी करुणा है, कितनी दया है, कि आप मतलब ऐसे लोगों के लिए आप कुछ भी कर सकते हो जिससे और आपको खुशी भी मिलती है। पाइल नंबर 2, ऐसा नहीं है कि आपको खुशी नहीं मिलती है, आप बहुत हैप्पी होते हो, आपका मन खुश हो जाता है, आपका दिल खुश हो जाता है। आप जैसे कहते हैं ना कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप अपने आप से ही लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे आप समय के साथ ही जूझ रहे थे अभी तक। आप इसी वजह से जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर की खुशी का और आपको क्या काम करने की ज़रूरत है उसका पता नहीं चल रहा था। ओके, तो ये सब चीज़ों से आप इतना रूबरू हो रहे हो। ओके, और यहाँ पर ईश्वर आपके अंदर की, जैसे आपका कौन सा रूप है जो आप सबके सामने आने वाला है। आप इतने हंसमुख हो, इतने खुले मिजाज के हो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। ओके, वो खुले आम आप कर रहे हो, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है आपके अंदर किसी तरह का। ओके, और आप कितना किस तरीके से आपको किसी चीज़ में आपको कितना देना है, कितना लेना है, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, वो बहुत अच्छे से आप बैलेंस करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। पाइल नंबर 2, आप समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करोगे, समाज के लिए बहुत आप हेल्प करोगे। आपका कुछ इंटेंशन भी ऐसी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो आपको खुशी करेगी, खुश देगी आपको। यहाँ पर ये असली रूप है कि आप मतलब दूसरों के लिए कितनी अच्छी सोच रखते हो। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। यस, 3 आ गए एकदम ही। यस, ये यहाँ पर देखो आप पाइल नंबर 2, आपका असली रूप कौन सा है जिसे ईश्वर आप सबके सामने लाना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 में यहाँ पर बताऊँ, कंप्लीशन की ऊर्जा, आइसोलेशन। यस, आप पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें से आपकी कंप्लीट हो रही हैं जिसे आपको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, कंप्लीट करना जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि समय जैसे कहते हैं ना कि अप डाउन्स चला था। ठीक है, चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि 2 कार्ड्स मुझे यहाँ पर यही बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना, सिचुएशन के साथ हैंडल करना और बस आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना। ओके, जिसकी वजह से आपका जो हकीकत है, आपकी जो सच्चाई है, जो ईश्वर जानते थे, दूसरे नहीं समझ पा रहे थे, आप भी नहीं समझ पा रहे थे, वो अब सबके सामने यहाँ पर आने वाली है। क्योंकि आप किसी एक ऐसी परेशानी से आप अपने खुद को आप बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उसमें घुसे हुए थे ना कि शायद उससे निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो कंप्लीट हो रहा है आपका यहाँ पर। पाइल नंबर 2, आप कंप्लीट हो यहाँ पर, और इसी वजह से जैसे आपका असली रूप यहाँ पर अब सबके सामने आ रहा है। अब आप पहले की तरह जैसे रोने धोने वालों में से नहीं हो, इतना हंसमुख, खुश मिजाज, दान पुण्य करना, धर्म कर्म करना, ठीक है, और खुल के रहना। और जैसे कहते हैं ना कि आप आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है, वो बहुत रफ्तार से बहुत आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है। जैसे कहते हैं ना कि किसी को खुशी की एक वजह मिल जाती है ना,
खुशी का एक, जैसे कहते हैं ना कि एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ, यहाँ पर मुझे इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है और इस चीज़ से मुझे यहाँ पर मैं अपने दुखों को भूल सकता हूँ, ठीक है, या ये काम करने से मुझे वो मेरे सपने यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1, आप जैसे किसी चीज़ को आप भूलने में भी लगे हुए हो, ओके, और भूल भी रहे हो, एक जैसे कहते हैं ना कि लास्ट टच यहाँ पर दे रहे हो आप अपने आप को, और आपकी सच्चाई, अब आपकी सच्चाई जैसे सबके सामने यहाँ पर आने वाली है। बहुत स्पीड है, रफ्तार है आपकी यहाँ पर, और वो स्पीड और वो रफ्तार मतलब आपका रूप है, जो आपकी सच्चाई है, कुदरती, ठीक है, कुदरती है आपके अंदर, कि आपको किसी भी, मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1, आपको खुश रहना और आपको मतलब खुले दिल से यहाँ पर रहना, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर किसी बात का या किसी पर्सन का या किसी भी पैसों का, मनी का बर्डन लोगे, वहीं आप अपनी जैसे सच्चाई को भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन पाइल नंबर 2, अब आप जैसे कहते हैं ना, समझ रहे हो बहुत सारी चीज़ों को। अब आप क्या कर रहे हो, आप जैसे आप दुख तकलीफ को आप और किसी बर्डन को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। आपको पता चला है कि इस सिचुएशन से मुझे कैसे निकलना है, कैसे हैंडल करना है, और मेरी खुशी कहाँ है, मेरी सच्चाई कहाँ है, ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, और उसकी तरफ आप बहुत स्पीड से, रफ्तार से यहाँ पर बढ़ रहे हो, पाइल नंबर 2। और यही आपका असली रूप ईश्वर अब आपका सबके सामने यहाँ पर लाना चाहता है कि ये पर्सन कितना, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो अपनी ज़िंदगी को भी खुल के जी रहा है और दूसरों की ज़िंदगी को भी जन्नत बना रहा है, स्वर्ग बना रहा है। कितने दूसरों के लिए जैसे समर्पण की ऊर्जा है आपके अंदर, एक प्रेम है दूसरों के लिए यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को जीत लेना, और फिर उसके बाद जैसे हम पूर्ण हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपनी खुशियों को दूसरों के साथ सेलिब्रेट करना, खुशियों को इंजॉय करना, ओके। पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर मैं ओशो से देखती हूँ, ओशो नहीं सॉरी, एनिमल स्पिरिट से आपका कौन सा रूप सबके सामने ईश्वर लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, ओके, प्रोटेक्शन, यस। पाइल नंबर 2, पैंथर। आप जैसे कहते हैं ना कि आपका कौन सा रूप, पहले आप अपने आप को जैसे है ना, मैं सच बताऊँ ना, पाइल नंबर 2, पहले आप अपने आप को अपनी एक हेल्दी बाउंड्री या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे। कोई भी आकर एवं कुछ भी कहकर चला गया, कुछ भी आकर बोल दिया, कर दिया, जैसे आप, मैं सच बताऊँ ना, आपको आपके अंदर की खुशी का पता नहीं था, ओके। यहाँ पर शायद आप हो खुश रहने वाले, अंदर से खुश, आपको मतलब कोई आपसे प्रेम से बोल देना आपके लिए वही काफ़ी है। पाइल नंबर 2 वही काफ़ी है। और पाइल नंबर 2 एक, जैसे कहते हैं ना कि अगर बहुत सेंसिटिव हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत प्योर हो, और जब आपको कोई गलत बोलता है, कुछ करता है, तो वहाँ पर जैसे आप पहले प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे अपने आप को, लेकिन यहाँ पर अब आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने लिए खेलोगे। एक बहुत बड़ा आपके अंदर एक ऐसा चेंज है आप यहाँ पर, कि अब आप हर चीज़ में आपकी स्पीड है, रफ्तार है। अब आप जैसे किसी की सुन नहीं रहे हो, आप किसी की सुनोगे नहीं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने लिए लड़ना, अपने लिए बोलना, ये सब चेंज हो रहे हैं आपके अंदर। और एक जैसे कहते हैं ना कि कुदरत, ये एक असली रूप, ये एक सच्चाई अब सबके सामने आपकी आने वाली है कि किसी भी इंसान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसके अंदर भी ईश्वर बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है। आपको क्या हो, आपके अंदर छल कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है, आपको सिर्फ अपने से मतलब होता है।
अपने लिए जीना, अपनी खुशी, अपने काम में काम मस्त रहना, अपनी ज़िंदगी में मतलब किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं चाहिए आपको, किसी भी तरह की कोई ऐसे पर्सन नहीं चाहिए जो हमेशा आपको दुख तकलीफ दे। ठीक है, पहले आप शायद अपने आप को ऐसों के बीच में घिरे रहते थे कि जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनबैलेंस होती थी, बहुत ज़्यादा नर्वस होते थे, उदास होते थे। लेकिन यहाँ पर अब आपका असली रूप क्या है जो सब ईश्वर सबके सामने लाने वाले। अब आप जैसे दूसरों की सुनोगे नहीं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो उस नेगेटिविटी से, उन लोगों से जो गलत बोलते हैं, जो आपको दुख करते, परेशान करते हैं। अब आप अपने लिए बोल रहे हो यहाँ पर, और जो कि बहुत अच्छी बात है। जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो, कर रहे हो, तो आपको भी नहीं होने दे। आपको भी आप किसी को कोई हक नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में आकर दखल अंदाजी करे, किसी को गलत बोले। ओके, और इस चीज़ सीमा को आप इस दायरे को आप समझ चुके हो, भली बात आप समझ चुके हो, जान चुके हो। और यही रूप, जैसे कहते हैं ना कि खुद के लिए करना, सक्सेस। पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपकी एक, जैसे कहते हैं ना कि आपको आपके ये जो आपने अपने आप को, अपने लिए खुद के लिए लड़ना, अपने लिए विचार करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी खुशियाँ, अपनी सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाना। ठीक है, और मतलब किस तरीके से आपने अपने रास्ते बनाए हैं, किस तरीके से आपने अपने आप को चेंज करा है, कंप्लीट यहाँ पर करा है। ठीक है, जैसे बारीकी से देखा है आपने किसी चीज़ को, भली भांति, जैसे आपको पता भी है कि किसकी नज़रों से आपको बचने की ज़रूरत है। आपको नज़र बहुत लगती है, आपको आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे होते होंगे शायद कि आपको गलत बोलते हैं, गलत इंटेंशन रखते हैं, गलत नज़रों से देखा जाता है शायद। ठीक है, आप कितना कुछ मतलब आप कितने खुश रहते हो, कितने नेक काम करते हो। ठीक है, और मतलब लोगों से शायद आपकी खुशियाँ देखी नहीं जाती हैं, पाइल नंबर 2, और उसी वजह से आप शायद उनकी नज़रों में आ जाते हो। ओके, लेकिन पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे किसी चीज़ से, लेकिन अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो। यहाँ पर सक्सेस है, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो कि आप फाइनली इतने आप अपने आप में काबिल बन चुके हो, इतने अपने आप को जाना है, समझा, अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करा है। ठीक है, जैसे एक डियर, एक कहते हैं ना बहादुरी, वो आप अपने अंदर महसूस करोगे। एक जैसे आप अपने आप को बहुत ऐसा समझते थे, कमज़ोर समझते थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपके अंदर एक निडरता आ रही है, क्योंकि आप अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास कर रहे हो। क्योंकि जब कुछ हम ऐसे काम करते हैं ना, ओके, कि जहाँ पर उन कामों में हमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, और हमें हमारी खुशियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर सक्सेस भी मिलती है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल नंबर 2 आपका कोई ड्रीम है, सपना है, और बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना है, तो वो भी आपका पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, जो ये आपका असली रूप है कि आप किसी चीज़ को, जैसे लोग बड़े उसमें लेते थे आपको कि ये तो ऐसे ही हंसता रहता, टाइम वेस्ट करता रहता है, कुछ नहीं है इसके बस की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ ऐसा करके दिखा रहे हो आप, जो लोगों को बड़ा हैरान कर सकता है। ठीक है, आप किसी चीज़ की मिसाल भी दे सकते हो आप फ्यूचर में। डेक का लास्ट कार्ड था सोल ग्रोथ, एक ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हो यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2 यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ऐसा रूप है, ट्रिगर, यस। पहले पाइल नंबर 2 आप है ना, आप मतलब किसी के उसमें, जैसे कहते हैं ना कि किसी उसमें काम कर रहे थे आप, है ना, किसी के, जैसे कहते हैं ना कि किसी के जैसे अपना खुद का सेल्फ नहीं होता है ना, कि किसी की निगरानी में, मतलब किसी के उसमें चुंगल में रहना, या किसी के कि नहीं मेरा ही कहना मानोगे, मेरे हिसाब से चलोगे। ठीक है,
या आपको वही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आप उस चीज़ को आप शायद समझ नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे। आप जैसे कहते हैं ना, कोई ऑर्डर पेल रहा है आपके ऊपर, मेरा कहा मानो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं अब आपके लिए क्या देख रही हूँ, अब आप जैसे कोई आपको ये कह नहीं सकता कि मेरा कहा मानो, नहीं तो फिर देख लेना। अब आप जैसे ऐसे हो रहे हो ना, पहले से ही अपनी शॉर्ट्स लेकर खड़े हो जाओगे कि बोल कर दिखाओ आप। मतलब एक कॉन्फिडेंस, ओके, उस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी। यस, यहाँ पर जैसे अब आप एक असली रूप क्या है जो सबके सामने आने वाला है, ईश्वर क्या करने वाले हैं। यस, आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी बहुत जैसे आपके कामों की या आपके विचारों की, ठीक है, या आपके पास जो भी सक्सेस है इस टाइम पर, जो भी आप कर रहे हो उसका जैसे उसका रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है, ठीक है, या बहुत एप्रिसिएशन, ठीक है। ये एक जो आपको जैसे कहते हैं ना कि छुपा हुआ था, ठीक है, परफेक्शन। यस, यहाँ पर हर चीज़ को जैसे कैसे हर चीज़ को जैसे बोलना। पाइल नंबर 2 जैसे कहते हैं ना कि हम जब हमें सूझना नहीं पड़ती है, हम बोलने में थोड़े से अटकट आते हैं कि नहीं, बोल देते हैं, लेकिन एक राइट जवाब सामने वाले को मिल जाना, वो दे देना सामने वाले को, वो शायद नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर अब आप जैसे हाजिर जवाब अब आपके पास से मिलेंगे लोगों को। अब आप किसी की जैसे सुन नहीं रहे हो, ओके, जैसे आप बहक नहीं रहे हो, अब आप घबरा रहे नहीं हो। यहाँ पर जैसे एक अंदर से आपकी जो चीज़ें हैं जो ईश्वर की दी हुई हैं, वो अब आपकी जैसे असली रूप है आपका, और उसे वो आपका बाहर निकल रहा है यहाँ पर, और उसमें ग्रोथ है। कोई डर नहीं है आपके अंदर, और बिंदास होके आप अपने विचारों को, अपनी थॉट्स को, अपनी खुशी को यहाँ पर सबके सामने रख रहे हो। डेस्टिनी, पाइल नंबर 2 आपकी डेस्टिनी में, यस डेफिनेटली ये एक आपका एक ऐसा रूप था जिसे ईश्वर को बाहर लेकर आना था। कुछ डेफिनेटली आपने कुछ सक्सेस हासिल करोगे या करी है, या ऐसी सक्सेस आपको मिली है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, या आपकी जैसे कोई भी अगर कोई खुशी आपको नहीं मिल पा रही थी, कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो वो मिली है आपको। जैसे यहाँ पर आपकी डेस्टिनी, जैसे आपका कुछ बदलाव है आपकी, जैसे कहते हैं ना कि किस्मत बदल रही है, समय यहाँ पर बदल रहा है आपका, क्योंकि कंप्लीट है यहाँ पर, और डेफिनेटली कुछ तो बड़ा चेंज हो रहा है आपके यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका रवैया भी बदल रहा है ना। हर चीज़ में जैसे बदलाव है यहाँ पर, और यही एक आपका असली रूप है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास जब खुशी होती है, मनी होती, पैसा होता है, तो ऑब्वियसली उस इंसान के हाव भाव, नेचर, स्वभाव में बदलाव आ ही जाता है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना, तो ये एक डेस्टिनी का एक पार्ट है आपके लिए। तो ये एक असली रूप है जो सबके सामने आ रहा है आपका, ईश्वर सबके सामने लाना चाहते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। ओके, एक्सप्रेसिंग ग्रेस, यस, यहाँ पर आपने मतलब आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपके अंदर इतना चेंज करा है, इतने बदलाव हैं, जिसकी वजह से आपने अपनी जैसे कहते हैं ना, अपने आप को बदलना और अपने समय को बदलना इतना आसान कभी भी नहीं होता है। यहाँ पर मैं एक सच बताऊँ ना, आपके अंदर कुछ एक ऐसा अट्रैक्शन है, एक ऐसी ग्रेस है, ऐसे गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आप पहले की तरह नहीं हो। पहले शायद आप हर चीज़ को जैसे बोलने में आप शायद
शब्दों का चयन नहीं कर पाते थे, या सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते थे, या खुद को व्यवस्थित नहीं कर पाते थे। इनबैलेंस की ऊर्जा थी आपके अंदर। वो इनबैलेंस की ऊर्जा मैं आपके बोलने में भी देख रही हूँ, ठीक है। और जैसे समय तो आपका चल ही रहा था इधर उधर, या जैसे कहते हैं ना कि हवा जैसे आपको एक ऐसी हवा जिसकी वजह से आप भी हिल जाते थे, आपका भी पूरा स्ट्रक्चर जैसे हिल जाता था। ओके, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको उस तरीके से देख रही हूँ, बिल्कुल जैसे आप हर चीज़ में मतलब पूरे प्रॉपर हो आप यहाँ पर। ओके, पूरे जैसे बैलेंस की ऊर्जा व्यवस्थित हो आप यहाँ पर, आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपके जो भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर। ओके, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे एक ये आपके कुछ गिफ्ट्स हैं जो अभी तक शायद आपके लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहे थे। पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर एक आपके अंदर वो ग्रेस है, आपके अंदर एक खुशी है, एक ऐसा प्रेम है लोगों के प्रति भी, अपने प्रति भी, ठीक है, जो आपका ये रूप किसी को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अब आप देखोगे। 1 कार्ड, फेसिंग फियर, काली माँ। यस, यहाँ पर काली माँ आपको बोल रही हैं पाइल नंबर 2 के विश्वास शायद आपने अपने ऊपर बहुत रखा। समय जो मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर समय बड़ा चला है आपका, बहुत हिलाया है समय ने आपको, बहुत फेस करा है, लेकिन डटे रहे आप, खड़े रहे, अपनी जगह नहीं छोड़ी आपने। ओके, यहाँ पर जैसे काली माँ ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है, बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अनफोल्ड हो रही हैं आपके अंदर से, जो आपको खुशी की तरफ लेकर जा रही हैं। इतना आपके अंदर का जो प्रेम है उमड़ रहा है बाहर यहाँ पर, और एक बहुत बड़े चेंजेस से आप यहाँ पर गुजरोगे, ठीक है। तो एक ये असली रूप है आपका, जिसे ईश्वर अब सबके सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई डर नहीं है, बिंदास हो आप यहाँ पर, हर तरीके से जैसे फ्रीडम है, आपको आज़ादी है यहाँ पर किसी भी तरह से। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट पहले शायद कर नहीं पाते थे किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पर अब तो बिल्कुल इस तरीके से देख रही हूँ ना मैं आपको। पहले शायद आप अपने आप को व्यवस्थित भी नहीं रखते थे, शायद अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देना, है ना, इनमेच्योर वाली, लेकिन यहाँ पर अब पूरे हो, कंप्लीट हो आप यहाँ पर, हर तरीके से एक चेंज है आपके अंदर, और यही असली रूप ईश्वर अब आपका सबके सामने लाने वाले हैं। अगर चीज़ें मतलब जो दिखाई नहीं दे रही थी लोगों को, ईश्वर को पता था कि जैसा आपको समझा जा रहा है, जैसा आपको बोला जा रहा है, ठीक है, वो समय है, समय सबका आता जाता रहता है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान को जज नहीं करना चाहिए। उसके हिसाब से समय जैसा चल रहा है उसके हिसाब से समय को नहीं देखना चाहिए इंसान को। समय सबका आता जाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी एक बुरा वक्त था, वो निकल गया, और आपकी अब सच्चाई अब सबके सामने यहाँ पर ईश्वर लाना चाहते, काली माँ आपको लाना चाहती है। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 बहुत ऑन दी रीडिंग थी ये, ठीक है। तो आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और जिसे भी कैंडल वैक्स रीडिंग का कोर्स लेना है, 11 अगस्त तक उसकी बुकिंग हो रही है, तो आप उसे करा सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय।